Deterministic models. Now we are in the classification of different models basically, and we are going to highlight one by one different types of models. We previously have discussed dynamic and static models. Deterministic models are one of the models which are usually used widely for modeling natural systems. Usually artificial system में भी use होता है, but natural system में ज़्यादातर use हो रहा है, और ज़्यादातर लोग deterministic models को पसंद भी करते हैं. They like to use deterministic models, क्योंकि deterministic models जो है इनकी beauty ये है कि वो ज़्यादा accurate results दे सकते हैं. Deterministic models जो है they always have an exact relationships between the measurables and the derived variables. So in models के अंदर एक direct relationship है in between the derived and measurable variables. Nature में हम देखें तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं they are deterministic. वो ऐसे constant भी नहीं है. बहुत सारे जो components है वो responsible होते हैं कि जो कोई future event हो रहा है उनको प्रिडिक्ट करने में दे कैन हेल्प अस. अगर हम उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर ले, जो उनके बैक कंपोनेंट्स है, जो प्रिडिक्टिव कंपोनेंट्स है, जो मेजरेंट्स है, तो हम फ्यूचर उनका स्टेट होगा किसी भी सिस्टम का, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं. और ऐसे सिस्टम्स है जो बेस करे होते हैं कुछ कंपोनेंट्स के ऊपर और उनकी फ्यूचर प्रिडिक्शंस हो सकती है. दे आर कॉल्ड deterministic systems. So deterministic systems की जो modeling है it's called deterministic. उनके लिए जो model use हो रहे हैं they are deterministic models. और deterministic models में अगर हम ये करें कि to give a clear knowledge of the initial conditions and dynamics of the system, अगर इन दोनों चीज़ों का clear knowledge हमें हो और अच्छी तरह से हम इनको मैप कर सके, तो जो मॉडल बनाया जाएगा उसके फ्यूचर स्टेट प्रिडिक्शन में कोई ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं होगी. सिस्टम जो होगा वो बहुत काफ़ी एक्यूरेसी के साथ, रिप्रोड्यूसिबिलिटी के साथ हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, और जो मॉडल हमारा होगा इट विल बी अ वेरी गुड मॉडल एज कम्पेयर टू यूज सम अदर अप्रोचेस. ज़्यादातर जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स है, जिस अभी तो हमने जो जिक्र किया वो तो हमने नॉन लिविंग सिस्टम्स का किया. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेदर फोरकास्ट है. वेदर फोरकास्ट भी एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल के थ्रू मैप किया जा सकता है, क्योंकि वेदर जो है इट इज़ डिटर्मिनिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स को, उन वेरिएबल्स को अगर अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए, सो वेदर की जो प्रेडिक्शंस है वो बहुत एक्यूरेसी के साथ, काफ़ी इवन परफेक्शन के साथ भी की जा सकती है. इट मे बी नॉट 100% एक्यूरेट, बट हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं. और आजकल जो वेदर की प्रिडिक्शंस हो रही है दे आर ऑलमोस्ट वेरी वेरी गुड एंड एक्यूरेट प्रिडिक्शंस ऑफ द वेदर, क्योंकि जो डिटर्मिनिस्टिक वेरिएबल्स है, जो कंपोनेंट्स है, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से मैप किया गया है और उनकी जो सिलेक्शन है वो भी वाइजली की गई है. इसमें कुछ इस तरह भी किया जा सकता है कि कुछ अनअवॉइडेबल अनसर्टेनिटी को उसके ऊपर सुपर इम्पोज भी किया जा सकता है, बट दिस इज़ another issue. Why deterministic models are very good as compared to other models? हम यहाँ पे ये बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रहे कि जो बाकी मॉडल्स है दे आर नॉट गुड मॉडल्स. मॉडल्स की जितनी भी टाइप्स है या उनका जो यूजेज है या उनका जो अप्रोच है, मुख्तलिफ सिनेरियोज में मुख्तलिफ मॉडल्स बेस्ट परफॉर्मिंग हो सकते हैं. और जब भी मॉडलिंग की जाएगी तो ये ज़रूरी बात जहन में रखनी होगी कि उस सिनेरियो में कौन सा मॉडलिंग अप्रोच जो है वो बेस्ट फिट इन है, और उसी मॉडल को फिट करना होगा. और अगर बेस्ट फिट इन किया जाए और वाइजली चीज़ें यूटिलाइज की जाए तो जो मॉडलिंग है वो बेस्ट मॉडलिंग या वेरी गुड मॉडलिंग कहलाई जा सकती है, और उसकी रिजल्ट जो होंगे वो, या उनके जो प्रिडिक्शंस होंगे, जो उनके आउटपुट्स होंगे, वो उतनी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं. तो इसी तरह डिटर्मिनिस्टिक मॉडल जो है they are so good because they give us sufficient knowledge about the future predictions. कि हम कुछ कंपोनेंट के बेस पे फ्यूचर प्रिडिक्शंस करते हैं और ये काफ़ी एक्यूरेसी के साथ हमें रिजल्ट दे रहे होते हैं. और दूसरी उसकी ब्यूटी ये भी है कि नेचर में ज़्यादातर चीज़ें जो है वो क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक है, ये भी हम बात क्लियर करना चाहते हैं कि
ہم نے پریڈکٹیبلٹی کا جو ہم نے ذکر کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ڈٹرمنسٹک کوئی چیز ہوگا تو پریڈکٹیو بھی ہوگا. یہ ہم پہلے بھی ماڈیولز میں کلیئر کر چکے ہیں کہ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید پریڈکٹیبلٹی اور جو ڈٹرمنسٹک جو نیچر ہے وہ دونوں کپلڈ ہے, بٹ دے آر ناٹ بیسیکلی کپلڈ. کچھ چیزیں ایسی بھی ہے کہ وہ ڈٹرمنسٹک ہے لیکن وہ پریڈکٹیو نہیں ہے, لیکن میجورٹی چیزیں جو ہے وہاں پہ اگر وہ ڈٹرمنسٹک ہے تو ہم اس کا فیوچر اسٹیٹ جو ہے کسی بھی ٹائم فریم میں ود ریسپیکٹ ٹو سم ٹائم, کسی بھی ٹائم ٹی پہ اس کی فیوچر پریڈکشن کر سکتے ہیں. تو ڈٹرمنسٹک اپروچز ہمیں یہ لبرٹی دے رہی ہے کہ جو نیچرل سسٹم اسپیشلی ہے ان کے ماڈلنگ میں ڈٹرمنسٹک اپروچ یوز کیا جائے. اب ہمارے پاس جو فزیولوجیکل ماڈلنگ ہے جس میں ہم آرگن ماڈلنگ کر رہے ہیں یا ٹیشو ماڈلنگ کر رہے ہیں, ایون سیلر ماڈلنگ کر رہے ہیں یا آرگنزم ماڈلنگ کی طرف ہم اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ڈٹرمنسٹک ہیں. دیٹس وائی deterministic model is one of the good approaches which can be used for modeling such deterministic systems.